अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कम चुक देता है। उन्होंने इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों को निशाने पे रखा है। इंडिया को उन्होंने ख़बरदार किया है कि वो किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। नाजरीन, पाकिस्तान इस टाइम चैम्पियन है और इंडिया इस टाइम लूज़र है। अब यह है कि दोनों के लिए एक इम्तिहान है। चैम्पियन अपना टाइटल रिटेन करना चाहता है, लूज़र वो जो एक 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 मेंटालिटी है, एक शिकस्त खोरदा जहनीत, उससे निकलना उसके लिए उसकी एक तरजीह अव्वल है। अब वो क्या कर सकता है? वो जो भी कर सकता है उसको, जो अभी जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, आसम मुनीर साहब ने उसको जवाब दिया है, वो उसका एक मतलब है। और मतलब ये है कि जब आप एक दफ़ा साइकोलॉजिकल बर्तरी खो बैठते हैं तो उसके बाद अगर जो चैम्पियन है वो आपकी हैमरिंग करता रहे, वो आपको डेर करता रहे, तो आपका एक तरफ तो जो आते ना कचीचियाँ भी चढ़ रही हैं, एक तरफ आपका दिल करता है कि मैं इसको कच्चा खा जाऊँ, लेकिन दूसरा आप डरते ये हैं कि इसने अपनी धाक बिठा ली है, हमारी फोर्सेस क्या इसका मुकाबला कर पाएंगी, और अगर हमें दोबारा शिकस्त हुई तो हम तो फिर किसी काम जोगे नहीं रहेंगे, हमारा तो नाम ही कहीं नहीं रहेगा। तो लिहाजा अब यह है कि पाकिस्तान और यानी कि बिलखसूस जो आसम मुनीर हैं, इन्होंने ये जो बार बार इंडिया को धमका रहे हैं, वो उसको जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज पाकिस्तान को मिला हुआ है वो उसको बरकरार रख रहे हैं। और जितना ज़्यादा एक नर्वसनेस या एतमाद की कमी इंडिया में इस टाइम है, उसको वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है, डेर करने का मकसद है। इस टाइम तो असी वैसे भी नहीं कि आंदे ने बड़का मारते चंगे भी लगने हैं ना, जो उन्होंने वैसे ही यहाँ दबाए है, हराए है, तो बड़का सा मारनी ने इंडिया क्या बड़के मारेगा, और जवाब हमें दे नहीं सकता। तो ऊपर से हम जो है ना फिर उसको आंखें दिखाते हैं, ओए सीधा होके बह जा। वो जो है यानी कि वो अंदरों अंदर से हमें गालियाँ देता है और वैसे परेशान होता है। और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया जो एक अपना ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया था, उनका उनको आइडिया नहीं था कि उनसे जो कोई 4 गुना छोटा मुल्क है वो उनको दोबारा से सबक सिखा देगा। वो तो हमें वैसे ही यानी कि वो कहते थे ना, यानी कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ यानी कि ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। और ना वो इन्होंने ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ना ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ हैं। तो अब यह है कि ये आज की गुफ्तगू का मकसद ये था कि इन्होंने होर दबाओ। अब दूसरा जो अफ़गानिस्तान के साथ किया, अब जो अफ़गानिस्तान है ना, इनकी मिथ भी हमने बनाई हुई है और इनकी मिथ तोड़नी भी हमने है। मिथ हमने बनाई हुई है, ओ हो जी थे तो जनाब है कोई अंपायर द ग्रेवयार्ड है, यानी कि इधर क्या ग्रेवयार्ड है, इधर तो ये जो है यानी कि इन्होंने तो अपनी ये खुद ग्रेवयार्ड बन गए हैं। इतनी देर जंगें कर कर के अपने इतने लोग इन्होंने मरवा दिए हुए हैं। तो आज इनको आज़म मुनीर साहब ने कहा है कि भाई तुसी या टीटीपी ਨੂੰ रख लो या पाकिस्तान ਨੂੰ रख लो, एक टाइम पर आप दोनों चीज़ें नहीं रख सकते। अब ये जो तालिबान है वो भी उस वक्त को कोस रहे हैं कि कब जो है यानी कि हमने टीटीपी को अपना स्ट्रेटजिक एसेट बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। अब यह है कि वो इस टाइम गवर्नमेंट में है, वो हमला करने की पोजीशन भी नहीं है पाकिस्तान में। स्ट्रेटजिक एसेट्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम इनके उधर जाकर बमबारी करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस जंग में भी जीतेगा और ये जो तालिबान है इनको शिकस्त फाश होगी। इनकी जो मिथ हमने बनाई हुई थी ना, जो हमारे लोग हैं पता नहीं क्या क्या जी, वो फलां बुजुर्ग ने पशीन कोई की सी जी कि इधरों आने ने कोई काली पगड़ियाँ वाले, ए हम जड़ा नहीं साढ़े हथों जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब यह है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो बैरिस्टर गोहर के बारे में। बैरिस्टर गोहर को जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने चीफ मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। तो यानी कि उन्होंने कहा जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ तो पार्टी वाले चेयरमैन नहीं मानते थे, असी क्यों मनीए। तो लिहाजा उन्होंने नहीं माना। लेकिन यह है कि ये नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी वाले आपको नहीं मानते, ये तो दरमियान में मैंने मजाक किया। इस मजाक की एक रीज़न है, यानी कि मैं आपको पहले बता लूँ, ईसीपी में मैं बाद में आ जाता हूँ। इसकी ये है कि जो पार्टी के अंदर बेचारा बैरिस्टर गौहर एक शरीफ आदमी है और इंसान की फितरत आप नहीं बदल सकते। अब वो है तो पीटीआई के अंदर, ना वो किसी को गालियाँ दे सकता है, ना उसका मजाज इस तरह का है, इतदाल पसंद आदमी है। इन्होंने रखा था कि कहीं मुज़ाकरात करने पड़ जाएँ तो चलो गौर कर लेगा। और दूसरा ये है कि चलें जेल से बाहर भी रहेगा, जो इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे वो तो सारे जेले जाएंगे। तो अब यह है कि वो भी नहीं हो रहे। और जो इनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो कि बजाते खुद एक माफिया है, तो वो और उनको जो चलाने वाले हैं, उनके जो करता धरते हैं,
वो बैरिस्टर गोहर जो है यानी कि उसको उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने उनको इस वजह से नहीं किया। उन्होंने कोई जो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इशू चल रहा है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि हम आपको तस्लीम नहीं करते। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्या जो पार्टी यानी कि पीटीआई का यानी कि एज अ पार्टी जो वजूद है वो भी ख़तरे में है। कि क्या बनेगा पार्टी का, यानी कि पार्टी वजूद ये रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। फिर जो है उनकी फ़ौज के साथ जो लड़ाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो उनके लोग हैं वो खौफ का शिकार हो रहे हैं कि अब जो है हमें किसी जलसे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनकी पार्टी में अब ये एक कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ जो है लोग वैसे इनसे ज़रा बच बचा भी रहे हैं जी कि हमें क्या ज़रूरत है आगे आने की, या हम पर भी कोई केसेस हो जाए। और दूसरा जो इनकी लीडरशिप पे लोग तैनात हैं, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो अगर बढ़के नहीं लगाएंगे तो इमरान खान उनको लीडर नहीं रहने देगा। तो जो लीडर होता है उसने भी बढ़के लगानी होती हैं, और जो वेटिंग में है यानी कि उनको होता है कि हम बड़ी बढ़क लगाएंगे तो हो सकता है इसको हटा के तो मुझे लीडर बना दें। तो बस इसी तरह के मामला उधर चल रहे हैं। नाजरीन, अब जो तीसरा एक इशू है वो बहुत अहम है, और ये एक यूट्यूबर के बारे में है जिसको आप डकी बाई के नाम से जानते हैं। डकी बाई जो है वो पिछले दिनों उसको NCCAI वालों ने उठा लिया। आप जो है उर्फ आम में समझें कि साइबर क्राइम वालों ने उठा लिया। ये पहले FIA का हिस्सा था, अब ये अलग से एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन गया। वो डक्की भाई जो है वो की मलेशिया अपनी बेगम के साथ जा रहा था, और उसको एयरपोर्ट पर ही कहा कि तेरे ते को केस तो नहीं है। उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे ते तो साइबर क्राइम में केस है। उसको साथ लिया और फिर जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसको ले गए, फिर उत्थे जाके मारिया मुरिया, उन्होंने थप्पड़ शप्पड़ मारते रहे, और उसको कहा कि भाई बताओ तुम्हारे पास क्या है। यानी कि वो बकौल उसके कि उसने इनको सारे अपने अकाउंट्स के पासवर्ड भी दे दिए, और बाद में इन्होंने यानी कि उसका कोई वो क्रिप्टो वगैरह की ट्रेडिंग करता है, कोई उधर उसके USDT पड़े हुए थे। USDT की बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप ये समझें कि डॉलर पड़े हुए थे। तो उसके पास जो डॉलर थे वो कोई 8-9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो है इनकी मलकी है ये इसके बराबर थे। और उन्होंने पहले उसके वो डॉलर जो हैं वो पहले अपने अकाउंट में कन्वर्ट किए। फिर बाद में इसने उधर शो डालना शुरू कर दिया, और उनको लगा कि ये मामला जो है ये तो हमारा जो हम जो चंद एक लोग हैं जो वारदात इसके साथ करना चाह रहे हैं, ये तो बात बाहर निकल रही है। तो उन्होंने ये आगे शो करना शुरू कर दिया कि भाई ये डॉलर जो है यानी कि हमने रिकवर किए हैं और हम अदालत में पेश करेंगे। फिर उस पर इंटरव्यू भी देने शुरू कर दिए जी कि हमने डॉलर रिकवर किए हैं। बाद में उससे को पैसे मांगना शुरू हो गए कि आप पैसे दो, पैसों के बगैर काम नहीं चलेगा। उसके घर वाले जो हैं उनको डराते धमकाते रहे, और फिर जो उनके अकाउंट्स बंद कर दिए। अब यह है कि अभी तक कोई ऐसा कोई सीरियस उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। शायद वो कोई बैटिंग ऐप वाला जो है वो जाके उन्होंने कोई शायद लगाया। लेकिन यह है कि जो पहला जो जिस चीज़ पे उनका ज़्यादा इसरार था वो इस चीज़ पर था कि पैसे दो, रोकड़ा दो सानू। और इन द मीन वाइल उन्होंने जो अपने डर को मज़ीद बढ़ाने के लिए साथ ये भी कह दिया कि हम जो है यानी कि ISI और MI वालों के कहने पे कर रहे हैं। अब यह है कि ये बात जो है MI वालों तक पहुंच गई, उन्होंने भी इस पर काम शुरू कर दिया। इस दौरान कोई बंदा इसके पास आया, डकी के पास आया, उसने कहा कि भाई तेरे से इन्होंने को पैसे मांगे हैं या क्या किया। ये उससे भी डरता रहा कि पता नहीं कौन आदमी है, पहले भी मैंने एक दो लोगों से बात की है तो फिर इन्होंने मेरे पे तशद्दुद ज़्यादा किया है। और यानी कि वो चला गया है, 2-3 दफ़ा वो भी आया। इन द मीन वाइल इसको यानी कि उन्होंने कोई इसी तरह कोई जो है यानी कि जिमें कन पकड़ा के या इस तरीके से उसको बिठा के इस अंदाज में उसकी को वीडियो बनाई। और जो उधर उनका चीफ था साइबर क्राइम का, उसने एक बच्चे को लिया कॉल पर, कुछ 7 साल बच्चा था, उसको कहा कि अच्छा ये बताओ ये कौन है। उसने कहा डक्की भाई। उसने कहा तुम इसका प्रोग्राम देखते हो? उसने कहा हाँ। अब यह है कि उसने कहा कि देख ला इधर की अशर कर रहे हैं मुर्गा बनाया ऐसा। अब यह है कि वो कौन बच्चा था मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो जो अफसर जिसने फ़ोन पर लिया हुआ था, बच्चे इस तरह तो को फ़ोन पर अवेलेबल नहीं होते, ऑब्वियसली कोई उसका जानने वाला था। मेरा अंदाज़ा ये है कि उसका अपना बच्चा था और अपना ये रोब जमा रहा था कि पुत्र भी जो मैं घर जाऊँगा वो आखेगा कि मैं जिदा विलाग देखना उन्होंने इन्हें उत्थे मुर्गा बनाया सी। हालांकि कितनी शर्म की बात है, यानी कि भाई आप इस तरह की जो उस पर जो इल्ज़ाम है या उस पर कुछ है, या तो
आपके साथ वो एक इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना कर रहा हो, आप ना सिर्फ के वो कोऑपरेट कर रहा है और आप ना सिर्फ के उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसको जलील भी कर रहे हैं। तो खैर ये है कि वो जेल में चला गया। फिर जो है वो बंदा जो पहले आया था वो दोबारा से आया। उसने यानी कि इन द मीन वाइल उसने कहा कि भाई अपने घर वालों को कहना कि मैं जब उनके पास जाऊं तो मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे मिलें। और बाद में वो जेल में भी आया और उसने बताया कि हम जो है ना इन्होंने मक्कू ठप रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये वही लोग जो कि उससे पैसे लेने में मुलव्वस थे वो पकड़े गए। यानी कि उनको साइबर क्राइम के अफसरान को साइबर क्राइम वालों ने पकड़ा और उन पर इल्ज़ाम क्या लगा कि उन्होंने एजेंसी का नाम बदनाम किया है, एमआई के नाम पर वो पैसे लेते रहे। अब यह है कि उसके बाद जो डक्की बाई है इसकी तो बड़ी एक विंडिकेशन होगी कि भाई यानी कि वो पहले तो खैर बहुत ज़्यादा अपसेट था और बाद में ऑब्वियसली किसी भी बंदे के साथ इस तरह की हरकत इंतहाई ज़्यादती है। लेकिन यह है कि बाद में जब उसको पता चला कि उन सारे खुद मुर्गे बने ने तो उसका जो एक इंतकाम की आग है वो ठंडी पड़ गई। वो इस चीज़ पे बड़ा मशहूर भी है कि एमआई वालों ने उसकी मदद की और एमआई जो है वो इस काम में इन्वॉल्व हो गई। अब यह है कि एक तो इसका ये एंगल है, दूसरा इसका ये एंगल है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, मैं तो उसको ट्विटर पे फॉलो नहीं करता, कि मैंने देखा कि वो कोई ट्रेड कर रहा है, क्रिप्टो की ट्रेड कर रहा है। और उधर यानी कि जितने ये डॉलर्स की कह रहा है कि इतने डॉलर उन्होंने मेरे से लिए, कोई तकरीबन इतने कोई डॉलर इसने ट्रेड पे लगाए हुए थे और तस्वीर लगाई हुई थी जी कि मैं इतने पे ट्रेड कर रहा हूँ। साथ जो है एक और उसने तस्वीर लगाई हुई है कि उसमें कोई दो तीन गाड़ियाँ हैं और प्रॉबली BYC उन पर लिखा हुआ था, BYC। तो वो मेरे ख्याल दो तीन कलर में थी, तो वो कह रहा था कि यानी मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। फिर एक घर है उसके बाहर खड़ा है इस तरह करके कि मेरा जो है यानी कि मुझे एक ड्रीम घर मिल गया है। अब ये इस तरह की शो ही हरकतें करना, पहले नंबर पे तो मैं अक्सर आपसे बात करता होता हूँ कि हमारे लोगों में ये जो बेचैनी बढ़ती जा रही है, नासूदगी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह एक सोशल मीडिया है। ये जो शोहे किस्म के लोग होते हैं ना, जो इस तरह चीज़ों की अपनी नुमाइश करते हैं, जिनके पास नहीं होता वो परेशान होते हैं। उनको लगता है कि यार सब कुछ लै चुके हैं, तो असी तो किसी सानू तो अजे तक रोटी खाने नहीं मिलती और ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। तो एक तो दूसरों का वैसे जज्बात का ख्याल करते हुए अगर आपके पास पैसा आ जाए तो उसको उस पर अल्लाह ताला आपको ज़रफ़ भी दे, सिर्फ पैसा ना दे, तो कोई थोड़ा बहुत अपनी ज़ात पर कंट्रोल होना चाहिए, ईशो ही हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा ये है कि इमेजिन करें कि एक ये तो FIA वालों को हो सकता है कि उनको अंदाज़ा हो कि यार इन्हें कि जड़ा ना वही जो साइबर क्राइम वाले हैं, NCCI वाले, कि उनको लगे कि यार है तो इनके ये को पैसे भी आने और शो भी कर रहे थे, क्यों ना इनको पैसे कढ़ाइए। अब इमेजिन करें कि ये FIA के काबू ना आता है, इस पर कोई बत्ताखोर इसके पीछे पड़ जाते, खुदा न हादसा अगवा बराज तावान वाले आ जाते, फिर ये क्या करता। ठीक है। तो आप जो है यानी कि अपनी औकात में रहा करें। औकात चलो अल्लाह ताला आपकी और बड़ी करे, लेकिन कम अज़ कम जो है ना ये इस तरह की शोखी हरकतें मत किया करें। ये आपने लोगों को पैसा तकसीम तो नहीं करना, आप आपस में घर में ये कोई इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट कर लिया करें, पूरे मुआशरे नूं जड़ा है ना यानी कि उन्होंने एडवर्टाइज ना कराया करो। अब दूसरा इसका पहलू ये है जी कि इसमें तो डकी जो है यानी कि वो बड़ा खुश है जी कि MI ने बड़ा हेल्प किया और वो उन्होंने कहा कि वी वर्क अंडर द शेडो और हम सामने नहीं आते। एक और वाक़या हुआ पिछले दिनों और वो कराची में हुआ। एक लड़का था सवाबी का और फैज़ उसका नाम था, और वो कराची गया हुआ था और जब वापस आ रहा था एयरपोर्ट पर था, उधर वो बोर्डिंग के लिए इंतज़ार कर रहा था, यानी उसने वो बोर्डिंग पास लेना था। और उस दौरान कोई बंदा उसको लेके सरकारी दफ्तर में, कोई मेरे ख्याल ASF का दफ्तर था, उसमें ले गया। और फिर उधर उन्होंने कहा कि भाई पैसे निकालो या जो कुछ है तुम्हारे पास। इससे फ़ोन मांगे, इसने को दो फ़ोन दिए, उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारे कि नहीं तुम्हारे पास दो फ़ोन नहीं है, तुम्हारे पास एक और फ़ोन भी है। वो दिया। उसमें से जो उसके उसका भी वो भी क्रिप्टो का कोई बिजनेस कारोबार करता था। उसका अकाउंट था बाइनांस एक्सचेंज पे। उससे उन्होंने पैसे निकाल लिए। उसका क्लेम ये है, वो भी इतने ही कोई बताता है कि कोई 8-9 करोड़ मालियत के उसके मुख्तलिफ कॉइन्स वगैरह पड़े हुए थे। अब यह है कि वो मामला उसकी कोई FIR करने को तैयार नहीं था। फिर वो मामला अदालत में गया, अदालत ने कहा कि FIR करें। अदालत ने कहा कि इसका सारा वो CCTV फुटेज पेश करें। जो मेरी इतलात हैं, जो फुटेज पेश की गई वो टेम्पर्ड थी, यानी जिस दौरान उस बंदे को इधर उधर लेकर जा रहे थे वो उसमें से गायब थी।
अब पुलिस को ये मामला उसने टेकअप किया हुआ है, पुलिस वालों को क्रिप्टो का पता को नहीं, ABC का नहीं आइडिया कि क्रिप्टो चीज़ क्या है। और साथ जो है वो लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि तो उन्हें पता है ऐसी कर कुछ नहीं सकते। यानी मतलब ये है कि वो शो ये करना चाहते हैं कि हमसे कुछ तगड़े लोग हैं जिन्होंने ये क्रिप्टो उससे ये कॉइन्स वगैरह छीने हैं। अब वो तगड़े कौन हैं, इस पे भी MI को काम करना चाहिए। ये कोई ऐसा सिलेक्टिव तरीका नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हो सकता है कि वो भी इन्हीं के नाम पे काम किया गया हो, उधर भी इनको चेक करना चाहिए। और इन्हीं जो लाहौर वाले हैं इन पर मैं वापस आता हूँ। एक और एक उकाड़ा के शायरी थे, उनका नाम था ग़ुलाम अहमद रूमी। ग़ुलाम अहमद रूमी से इन्होंने को 2018 में उसके घर पर भी इसी तरह रेड कर दिया। उसके पास को बिटकॉइन थे, वो इन्होंने सारे जो वॉलेट हैं उनसे बिटकॉइन अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए। वो बंदा आज तक इनसे इनके ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो ये साइबर क्राइम वाले हैं ये भी एक माफिया बने हुए हैं। ये क्राइम को डील करते करते ख़ुद भी क्रिमिनल होते जा रहे हैं, हो गए हैं। अब यह है कि इन्होंने जब डक्की वाला ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद इन्होंने सारी मैनेजमेंट चेंज की है। अब देखते हैं कि जो बाकी जो नई मैनेजमेंट है क्या वो कुछ कर सकती है, या कि वो भी इसी तरह जो पहले कर रहे थे वही काम करेगी। तो नाजरीन, मेरा हाल है कि प्रोग्राम हो गया लंबा, ते तुसी गए हो थक, तो मैं भी चलना। नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।